नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अक्सर हमारे पास या चैनल पर जो है कमेंट्स लोगों के आते रहते हैं। 490 की जब भी वीडियो डालो तो उसमें अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे पूरे परिवार पर या मुझ पर जो है झूठे एलिगेशन लगाकर हमें फंसा दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये आज समाज में जो बुराई चली हुई है या महिलाएं जो फ़ायदा उठा रही हैं, इसके ऊपर कई सारी वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी झूठे केस में आप पत्नी को झूठा प्रूव करके आप उससे बकायदा उस पर केस भी डाल सकते हैं, उससे सजा भी दिलवा सकते हैं। जी हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं आप तक सही समय पर पहुंच सके। इन सब के अलावा अगर वीडियो को अंत तक देख रहे हैं या देखें जरूर, वैसे तो वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। अंत में या मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल का आप मेंबरशिप लेना चाहें तो मेंबरशिप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर रखा गया है। अगर कोई भी आपका सवाल होता है, आप पूछते हैं, मुझे पैसे पे करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेंबरशिप लें, जिससे कि चैनल पर मुझे भी दिखे कि हाँ, ये मेरे मेंबर हैं, इनको जवाब देना जरूरी है या इनको जवाब प्रायोरिटी पे देना है। उनके मैं वैसे तो कोशिश करता हूं कि लोगों के जवाब मैं तुरंत दे पाऊं, लेकिन कई बार बिजी होता हूं, कई बार किसी और काम में फंसा होता हूं, कई बार दूसरे काम को प्रायोरिटी में दे देता हूं। तो मैं कहूंगा आपसे कि प्लीज़ और प्लीज़ अगर चैनल का मेंबरशिप लें तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे पता भी रहेगा कि हाँ, ये मेरे चैनल के मेंबर्स हैं और इनके सवालों के जवाब देने मुझे इम्पोर्टेंट्स हैं और इम्पोर्टेंट रखता है और साथ ही साथ प्रायोरिटी बेसिस पे देना है। चले चलता हूँ टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आज के समाज में हमने अक्सर देखा है कि पत्नियां पति के ऊपर जो हैं झूठे केसेस डालती हैं और उनसे एक्सटॉर्शन यानी उगाही, इलीगल उगाही करने की कोशिश करती हैं कि भैया इतना दो तब हम सेटल करेंगे, 50 लाख दो, 20 लाख दो, 30 लाख दो। मैं आपको बता दूं कि अक्सर पत्नियों के ऐसे केसेस झूठे होते हैं और अक्सर पत्नियां उसमें मुंह की खाती हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि अक्सर जब पति या पत्नी एक साथ रहते हैं तो बहुत सारी एक दूसरे की कमियां पता होती हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में हमें जानने को मिलता है और हम जानते भी हैं। कई बार होता क्या है कि आप पत्नी से अगर कुछ ना भी बोलें तब भी पत्नी ये एलिगेशन लगाती है कि हाँ भाई, दहेज के लिए उत्पीड़ित किया, या फिर पत्नी के घर वाले जो हैं झूठे बयान देकर आपको फंसाने की, आपके परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अक्सर एक इंसान जब उसको अंदेशा होता है कि हाँ, मुझे ये फंसाया जा सकता है या मुझे फंसाया सकती है मेरी पत्नी, या कोई अल्टीरियर मोटिव, कोई अपना मेलेफाइडी जो इंटेंशन है उसको पूरा करने के लिए जो है ये मुझसे कभी भी किसी भी रूप में फंसा सकती है, तो उन पतियों के लिए मैं आपको बता दूं कि अक्सर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर सकें, सबूत इकट्ठे कर सकें। कैसे सबूत होते हैं? आपने फादर इन लॉ से अपने बात की, फादर इन लॉ से पूछ लिया, पापा जी आपने क्या दिया मुझे, आपसे कुछ हमने मांगा? क्योंकि आज की डेट में कोई किसी से, बहुत कम लोग हैं जो कि दहेज के रूप में कुछ मांगते हैं या दहेज लेते हैं। तो उस क्वेश्चंस में अक्सर ये निकल जाता है, नहीं बेटा, जो दिया हमने अपनी खुशी से दिया, या जो भी हमने दिया अपनी बेटी को दिया, हर कोई देता है। इन सब चीज़ों से आपके पास एक प्रूफ इकट्ठा होता है। साथ ही साथ पत्नी जो आए दिन घर में कलेश करती है, क्रुएल्टीज करती है, उन क्रुएल्टीज के ऊपर, उन कलेशों के ऊपर जो है इंसान चाहे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसको उसकी वीडियो बना सकता है, उन बातों को रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकता है, जिससे कि कल को अगर कोर्ट में कोई भी मसला आता है, कोई भी केस आता है, तो उन एवज में या उस एवज में जो है पति अपने आप को सही साबित कर सकता है या सही रूप में दिखा सकता है कोर्ट को कि मैं सही हूं जी, ये गलत है, या क्रुएल्टी इसने की है, मैंने नहीं की है, मैंने किसी तरह से भी कोई भी बात इसको गलत नहीं बोली है और ना ही किसी तरह की कोई बात मैंने इसके सामने ऐसी बेवजह रखी है जिससे कि मेरे ऊपर कोई भी केस बने या कोई भी केस मेरे ऊपर लगे। बकायदा मैंने ना ही कोई दहेज मांगा, ना ही कोई कलेश किया, ना ही किसी तरह की कोई भी बात ऐसी मैंने की है जिससे कि मुझ पर यह मुकदमा बने। अगर ऐसा आप प्रूव करने में सक्षम हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती हैं, ऐसे प्रूफ्स आपके पास होते हैं, तो आप बकायदा अपने केस को जीतेंगे ही नहीं, बल्कि पत्नी पर आप चाहें तो डैमेजेस के क्लेम
कर सकते हैं, डैमेजेस के केसेस भी डाल सकते हैं, अपनी मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, डिफेमेशन का भी केस डाल सकते हैं, इवन पत्नी को बकायदा जेल तक हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें कि बकायदा पत्नियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया और बकायदा पत्नियों को जेल भी भेजा गया। कई सारी लड़कियां झूठे केस करने के बाद खुद जेल की हवा खा चुकी हैं। इसीलिए पति जो है हो जाए सावधान और कोशिश करें कि जब भी ऐसे मोड़ आते हैं, जब भी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन शुरू होते हैं, तो मुझे पता है कि हर इंसान को एक आभास हो जाता है, हर इंसान को एक हल्का फुल्का जो है शंका होने लगती है, या पता चल जाता है कि हाँ मेरे ऊपर कुछ ऐसा होने वाला है, या मेरी पत्नी जो है कुछ ऐसा कर सकती है या करने वाली है, या उसके घर वालों के बहकावे में आके ये कर सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि अपने पास आप प्रूफ्स को इकट्ठा करें, प्रूफ्स को रखें, जिससे कि कल को अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप कोर्ट के समक्ष अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें और अपने आप को कह सकें कि मैंने ऐसा कुछ भी जुर्म नहीं किया है जैसा कि ये एलिगेशन मेरी पत्नी मेरे ऊपर लगा रही है। ये थी पूरी वीडियो। उम्मीद है कि कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आए आप तक सही समय पर पहुंच सके। इन सब के अलावा दूसरों को शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट, आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।